जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, जॉब क्रिएशन का ताल्लुक है, बिजनेस देने का, वहाँ हमारा गैर सूदी का एक बड़ा प्रोग्राम है। कोई 25 करोड़ से के अमाउंट से हम एक रिवॉल्विंग फंड बनाया हुआ है। हर साल कोई 7,000 लोगों को छोटे छोटे बिजनेसेस देते हैं। कोई उनको 35 से लेके 45,000 रुपए तक दिए जाते हैं, जिससे और थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो या तो चिंची रिक्शा खरीद लिया किसी ने ग्रोसरी शॉप बना ली, किसी ने ठेला खरीद लिया, उससे उनको गाइड भी करते हैं कि पैसे ले रहे हो तो फिर चलाना भी कैसे है, उनको वापस भी करना है, तो उनको गाइड मुसलसल सुपरवाइज वैक्सीनेशन जानवरों की कैसी होगी, पोल्ट्री फार्म बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, तो इससे उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम चल रहा है जो हर साल 60 से 70 लाख लोगों तक पहुंचता है 6.5 अरब रुपए की ग्रांट से। और इसमें हमने यही नहीं किया, फिर चूंकि हम ज़कात एक बहुत बड़ा मसरफ है जो रमज़ान के महीने के हवाले से, तो हमने ज़कात का एक पूरा निज़ाम बनाया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। 5-6 साल पहले तक ये हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन हमने एक पूरी शरिया कंप्लायंस कंपनी अलहम शरिया के नाम से, जिसमें मुफ्ती वसीफ हसी हमें गाइड करते थे, फैसिलिटेट किया उन्होंने। तो अब माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से ऐसा निज़ाम बन चुका है कि ज़कात सही मुस्तहिकीन तक पहुँच जाती है। और यही हैंड्स की खासियत है कि हैंड मुस्तहिकीन को घरों पर तलाश करती है और घरों तक जाके दे के आती है। अच्छा, कैसे तलाश किया जाता है उनको? हमारा पूरा, जैसे मैंने बताया, हमारी इतनी ब्रांचेज में इतने हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, वो जाते हैं घरों में जाके उनका पॉवर्टी स्कोर कार्ड देखते हैं, उनको ये देखते हैं कि उनके गुर्बत में वो किस लेवल पे हैं। तो पूरा एक गुर्बत का एक टूल है जिसको पॉवर्टी स्कोर कार्ड करते हैं, वर्ल्ड बैंक का ये टूल है, उससे असेसमेंट हो जाती है कि ये वाकई। और हमने फिर ज़कात के निज़ाम का एक टूल बनाया जिसमें ये पता चल जाता है कि ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। अगर ज़कात का मुस्तहिक है और गरीब है तो फिर भी हम देंगे उसको, कि मुस्तहिक वो इस लिहाज से तो नहीं है कि वो सैयद है और उस लिहाज से गैर मुस्लिम है, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम उसको अतियात से गैर मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं अगर वो गरीब है तो। अदरवाइज ज़कात से, ज़कात जो मुसलमान है उनको ज़कात से, अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो घरों तक ले आके फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हम लाखों टन फूड जो है तकरीबन हर साल बांटते हैं और वो घरों में जाके दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फसाद बर्पा हो गया। आपने सुना कराची में जी वो कोई बांट रहा था, बल्दिया में एक खातून मर गई बेचारी क्योंकि फसाद इतना हो गया वहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम बहुत सिस्टमेटाइज तरीके से, और एक क्योंकि पूरी कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो 5,000 रुपए का कोई बेनिफिट भी किसी को जा रहा होगा तो वो भी कंप्यूटर और बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा। तो इसलिए इतनी ट्रांसपेरेंट है। हमारे बहुत बड़े बड़े ऑडिटर फर्म हैं जो हमें, जो टॉप ऑडिट फर्म हमें ऑडिट करती है, तो बहुत कंप्लायंस का बड़ा निज़ाम हो जाए, शरिया कंप्लायंस भी और फाइनेंशियल कंप्लायंस भी, दोनों सूरतों में हमारा ऑडिट होता है रेगुलरली। तो हम उन इदारों की तरह नहीं है कि जो लोगों को मछलियाँ खिलाने की आदत डाल रहे हैं, हम मछलियाँ पकड़ना सिखाते हैं। मैं तो एक चीज़ बताऊँ, मैं तो यहाँ पर ये भी कहती हूँ कि कबूतरों को भी जो डाल देते हैं ना प्यालों में, मैं कहती हूँ आप लोग उनको भी जो है ना यही बना दिया, आदि बना, थोड़ा सा आप उनको जमीन पे डालो, थोड़ा उनको मैदान में डालो ताकि वो मेहनत करें। मेहनत की आदत डालते नहीं है, आदत। और खासतौर पर इंसानों के केस में तो ऐसा ही होना चाहिए, उनको आदत नहीं, उनको मछली पकड़ना सिखाएं, बजाय कि मछली खिलाना है आपने। तो हम तो, हमारा काम पूरा यही है कि मछली पकड़ना। अच्छा, ये बताएं कि लोग आपकी मदद कैसे, क्योंकि रमजान का महीना है, इस वक्त ज़कात भी लोग देना चाह रहे होंगे, मदद भी करना चाह रहे होंगे, तो कैसे कर सकते हैं तारिक? जी, बहुत आसान सा तरीका है। एक तो हमारी वेबसाइट पे जो www.hands.org.pk, हैंड्स के नाम से आप सर्च करेंगे वो वेबसाइट आ जाएगी, गूगल करें हैंड्स, उसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। हमें सिर्फ टेलीफोन कर दें, हमारा राइडर पहुंच जाएगा, कराची के किसी भी इलाके में राइडर पहुंच जाएगा। अदरवाइज हमारा एक कश्मीर रोड पे भी ऑफिस है, एक हमारा गडाप रोड पे सुपर हाईवे पे ऑफिस है, उन ऑफिस में भी पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे फ़ोन नंबर से आप उनको कॉल कर लें, उनसे टाइम रख लें, अगर कैश देना आप कैश दे दें, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है। सारे बैंकिंग ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र्स हैं उसमें हमारी अकाउंट का नाम नज़र आएगा आपको हैंड्स के नाम से, चाहे वो आप मीज़ान बैंक की बात कर लें, HBL की बात कर लें, MCB की बात कर लें, और दूसरे कहीं पे भी ऑनलाइन आराम से तो ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफ़र करें तो हमें ज़्यादा आसानी होती है कि ऑनलाइन बैंकिंग से हमारे पास है। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़कात शरिया के मुताबिक देने का पूरा निज़ाम मौजूद है। वो निज़ाम मुफ्ती साहब ऑडिट करते हैं, देखते हैं, और जाके न सिर्फ फील्ड में भी जाके देखते हैं कि वो ज़कात सही मुस्तहिकीन तक पहुँची कि नहीं पहुँची। तो ये निज़ाम बहुत कम इदारों में मौजूद है, तो ऐसे ही इदारे को देना चाहिए ताकि ज़कात जो है सही अदा हो। और ख़ुद कफ़ील बनाना, यहाँ तक कि बेसिकली एक घर की बात, जिसका मैंने कही, घर बहुत इम्पोर्टेंट, सेहत, फिर आप तालीम का शोबा, इसके अलावा ये कि आपने सोसाइटीज़ डेवलप करी, फिर आपने लोगों को बिजनेस के लिए लोन्स दिए, तो ये तो आप अपने खुद मजबूत बना रहे हैं ना। और
इस पूरे निज़ाम को और मजबूत करने के लिए हमने ये किया कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, हैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। हमारे और ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? ये हमारा बकाई यूनिवर्सिटी के साथ ही एडजेसेंट 11 एकड़ में हम हैंड्स का ऑफिस भी है और वहीं पे हैंड्स इंस्टीट्यूट भी है, और जिसमें हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं 4 इयर्स बैचलर डिग्री को। ये HEC से एग्रीडेटेड है, सिंध असेंबली से चार्टर मिला हुआ है इसको। तो ये कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि बगैर किसी क्वालिफाइड किए हुए। हाँ, उसमें फिर नर्सिंग कोर्स करा रहे हैं उसमें, और उसमें बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज फिलहाल हमने 3 कोर्सेज शुरू किया है, और उसमें बैचलर डिग्री कोर्सेज। और देखिए जब ये आप एजुकेशन हासिल करते हैं फिर लोग कहते हैं ना कि हमें बाहर जाने का भी मौका मिले, उनको बाहर जाने का भी मौका मिल रहा होता है, यहाँ पे काम करने का भी मौका मिल रहा होता है, इसके साथ साथ ये कि खुद मजबूत हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका शो में तशरीफ़ लाने का।